देखो भाई, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। क्या प्रूव करना है, √5 इररेशनल। बड़ा आराम से इत्मीनान से समझना, खासकर वो जो पहली बार समझ रहे हैं इसको। देवांश इधर देख लो। देखो अब आप बोलोगे सर √5 संस्कार, √5 एक्चुअली में क्या है, रैशनल है या इररेशनल है? √5 क्या होता है, इररेशनल। क्यों, आमिर बताएगा √5 क्यों है इररेशनल। क्योंकि वो प्राइम नंबर, ये भी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि वो 5 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। यही अगर मैं रूट में 36 लिखता तो ये क्या होता, रैशनल या इररेशनल? रैशनल। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकल सकता है, 6 का स्क्वायर होता है ना ये, समझ रहा ना वरुण। तो √5 तो इररेशनल है, मानते हो कि नहीं मानते, सब एग्री कर रहे हो कि √5 क्या है, इररेशनल। तो अगर √5 इररेशनल है तो ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं देखो ना कमाल बात, ये कह रहे प्रूव करो। ये तो वही बात हो गई, संस्कार यहाँ क्लास में आया हुआ है, इसके पापा कह रहे हैं सर आपने प्रूव करके दिखाओ कि ये क्लास में बैठा है। तो यार बात है, ये तो जस्ट बात है, ये कुर्सी है प्रूव करो, मैं इंसान हूं प्रूव करो, ये लकड़ी है प्रूव करो। पहले उसे रैशनल करेंगे फिर। हाँ भाई उसी बात पे आऊंगा। देखो कुछ कुछ कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, पता है, बट आज मैं बिल्कुल डीपली इसको समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, मतलब पहले तो हम ये समझते कि ये क्या है, ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कैसी मैथ्स है कि ये पूछ रहे हैं यहाँ बैग पड़ा है इसको प्रूव करो। ये तो आंखों से दिख रहा है ये बैग है ना, तो उसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूं। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि हम ऐसी चीजों को भी प्रूव करते हैं जो कि एग्जैक्ट है, जो कि है, समझ रहे ना। अब उसको प्रूव करते कैसे हैं, तो इसका मेथड का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब लोगों से समझ में नहीं आया, करके बताओ। करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल, मैंने ना कॉइन टॉस करा, ध्यान समझना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है। तो यहाँ तो मैं थ्योरी लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगी, रट्टा मारोगे, इसलिए समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आज मयंक तूने कॉइन टॉस करा, ठीक है, कॉइन को टॉस करा और आपका आ गया हेड। क्या आ गया, हेड। मैं कह रहा हूं प्रूव करो ये हेड है, आप कह रहे हो सर देख लो, मैं नहीं प्रूव करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि चलो कि भाई प्रथम यहाँ पे तू कह रहा सर ये प्रूव करो हेड है, मैंने बोल एक काम कर, लेट कर लेगी ये टेल है, लेट कर लेगी ये टेल है। फिर मैं बोलूंगा देख टेल का साइन ऐसा होता है, मान लेते हैं ऐसा होता है, हेड का साइन ऐसा होता है, तो इसके अंदर ऐसा साइन तो नहीं है, तो क्या होगा, फिर ये होगा। मतलब हम कभी भी कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी है उसका अपोजिट लेट करते हैं और फिर उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया कि इसमें टेल है, फिर मैं प्रूव कर दिया कि टेल तो नहीं हो सकता इसमें, तो क्या होगा, हेड होगा, क्योंकि एक से दो ही तो पहलू होते हैं। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं और बढ़िया, उससे समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो देवांश का। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि देवांश क्लास में बैठा हुआ है, पढ़ने आया है, ये प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूं कि जैसे कि मान लो ये यहां नहीं है, अगर ये इस समय यहां आता है तो ये समय और कहां का हो सकता है, मान लो ये पार्क में हो सकता है, या मान लो अपने दोस्त के घर हो सकता है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये पार्क में है, फिर मैं पार्क में देखने जाता हूं तो वहां पे नहीं है, तो वो क्रॉस हो गया ऑप्शन। मैं लेट कर लेता हूं तो दोस्त के पास है, मैं दोस्त को कॉल करता हूं कि देवांश यहाँ पे नहीं है। अब देवांश 5 बजे 3 जगह हो सकता है, या तो ट्यूशन में, या तो पार्क में, या तो दोस्त के घर में। अब वो पार्क में और दोस्त के घर में तो नहीं है, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे। समझ गए। तो हमने क्या करा, पहले इसका अदर साइड लेट कर लेते हैं, फिर उसको डिस्प्रूव करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। भाई जल्दी आया करो। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, कुछ कहना वाले का फोन आ गया था, √5 इज, अप्रोच लगवा दी ना। तो हमें एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। मैं आपसे, मेरी आपसे बात हुई है क्यों करते हैं हम, कि जब भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं, ठीक है, जिसकी मान लो ये प्रूव करना कि ये टेबल है या ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि प्लास्टिक का है, इसका अपोजिट लेट कर लेता हूं, फिर ना इसको क्या नाम से लाइटर से जला के दिखाऊंगा। प्लास्टिक को तो पिघल जाता, तो पिघल नहीं रहा, तो ये मतलब क्या, प्लास्टिक नहीं है, तो क्या होगा, लकड़ी होगा। समझे ना, हमने अपोजिट वाला इसका लेट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। यहां तक समझ में आया सबको। अगर √5 रैशनल है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं a/b की फॉर्म में। भाई कोई भी चीज रैशनल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होना, तो मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं ना भाई इधर। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और चीज आपको लेट करनी है कि वेयर ए एंड बी, गेट लगा दी पूजा, बी आर को प्राइम। सही कह रही है तो यार, कोई नहीं, स्टार्ट हो गया ना कि मैंने लेट, मतलब यहाँ पे ना एक और चीज लेट करनी है आपको कि ए और बी को प्राइम है। अब इसका रीजन नहीं मिल पा रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। पहले समझते को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें दो ऐसे नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब जिसकी 2 और 5 ये दोनों क्या है, को प्राइम, क्योंकि किसी एक टेबल से नहीं कटेंगे, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका क्या है, को प्राइम। समझ में आ रही बात? तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे जी। ठीक है, चलो लेट कर लिया। अब आप बेसिक मैथ्स लगाओ, बी को ऊपर भेजो तो हो जाएगा b√5 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये b√5 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि रूट हटाने के लिए हरदम हम स्क्वायर की तरफ जाते हैं। अब देखो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर और फिर ये a स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 5 को इसके नीचे ले आना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज डिविजिबल बाय 5। आप बोलोगे सर ये तो सब ऊपर से ही जा रहा है, ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, यहां तक समझ में आया, इसके बाद सब ऊपर से गया। देखो समझाता हूं। पहली चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो ना क्यों पे फोकस मत करना। क्यों का मतलब सर ये क्यों हो रहा है, को प्राइम क्यों माना, ऐसा क्यों होता है। हालांकि मैंने काफी रीजन आपको बता दिए, इसकी मैंने रैशनल क्यों माना आपको बताया ना मैंने, पर हर चीज का रीजन इस क्वेश्चन में दिया नहीं जा सकता। मैंने बहुत ट्राई करा आपको 3-4 क्वेश्चन को समझा के देखो हर चीज का रीजन दे पाऊं। मैं इसका भी रीजन दूंगा, ये लाइन क्यों लिखी मैंने, फिर मैंने ये लाइन क्यों लिखी, ये 5 नीचे क्यों गया, सबका रीजन दूंगा। पर क्वेश्चन के अंत में फिलहाल आप क्यों पे फोकस ना करके फोकस किस पे करोगे, क्या पे। क्या का मतलब, जैसे कि एक एक स्टेप को दोबारा समझते हैं और मुझे ना रोक देना जहां समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है सबको, पक्का। ये स्टेप क्लियर है कि भाई अगर ये रैशनल है तो मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये चीज आपको याद करनी है, क्योंकि इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, a और b को कोप्राइम लेट करना है। कोप्राइम का मतलब क्लियर है कि कोप्राइम नंबर क्या कौन से होता है लक्ष्य, जो दो नंबर किसी एक टेबल से न जाते हो, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि 2 और 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर लेट कर लिया हमने, यहां तक समझ में आ गया कि कोप्राइम कर लिया। इसके बाद हमने बेसिक मैथ्स लगाई, बी को ऊपर ले गए तो जाएगा b√5 इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये जाएगा b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 a स्क्वायर। ठीक है, एसबीएस स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करा, इसको पता है क्योंकि जब भी रूट आता है ना क्वेश्चन में तो ना स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट करता है ना आपस में। तो ये b स्क्वायर, ये √5 का 5 आ गया a स्क्वायर। अब ये 5 में नीचे ले गया, अब ये भी मैं क्यों ले गया इसका मैं बताऊंगा। पर क्या बेसिक मैथ्स ये अलाउ करता है कि 5 को नीचे ले जा सकते हैं हम, बेसिक तो स्वतः आता है ना, 5 नीचे ले गए। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड। अब ऐसा क्यों लिखना है ये देखो बात की बात है, पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या पे फोकस करना है, लिख सकते हैं भाई। अगर a स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है तो मैं लिख सकता हूं ना कि a स्क्वायर डिवाइड 5 और फिर a भी डिविजिबल होगा 5 से, a भी डिविजिबल होगा ना 5 से। अब बताओ यहां तक दिक्कत है तो क्यों, अभी पता लगेगा, क्योंकि तो आधा ही क्वेश्चन हुआ ना। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक बार बताओ, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचाएगा, उसको मान लेते हैं c। अब मुझे नहीं पता ना a क्या है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मैं लेट कर लेता हूं कि a/5 इक्वल टू c। ये भी चीज लेट करनी है, क्यों करनी है मैं बाद में बताऊंगा। पर क्या हम ऐसा लेट कर सकते हैं, बिल्कुल से लेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं a को 5 से डिवाइड करता हूं, जो कि उन्होंने बोला है कि डिवाइड हो जाएगा वो, तो कुछ तो बचेगा। तो ये a आ जाएगा 5c, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 ऊपर ले गया। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास, है ना, a की वैल्यू, उसको फर्स्ट मान लो। अब इस a की वैल्यू को यहाँ लिख दो, क्या है b√5 5c। क्या मान लिया हमने, a की वैल्यू को जो जो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, मतलब पुट कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। अब ऐसा क्यों करा नहीं जानना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स के हिसाब से कर सकते हैं ना। क्या अगर क्या पे फोकस करोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी खत्म होगा, और क्यों का रीजन मैं लास्ट में दे दूंगा आपको। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे, अब आप खुद बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। रूट है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा था, रूट थी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था ना आमिर, तो वही करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको खुद रीजन पता लग रहा है आप तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखो का स्क्वायर और ये 5c का स्क्वायर। तो देखो रूट 5 का स्क्वायर कितना आता है 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी पूरे का स्क्वायर 25c स्क्वायर। ठीक है, अब इस 25 को मैं नीचे ले आता हूं क्योंकि c से मुझे वैसे भी लेना देना नहीं है, मेरा तो मेन जो करेक्टर है हीरो वो b है, a और b है ना, 5 5 25, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c। बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 5 आया था तो मैंने क्या लिखा था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो बी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल होगा, बी इज डिविजिबल बाय 5। बताओ, सेम चीज मैंने दोबारा कर दी, लगभग जैसे मैथ्स मैंने यहां लगाई, पहले मैंने ए को बनाया 5 का फैक्टर, मतलब ए 5 के टेबल में आता है, और फिर मैंने बी को बनाया, दोनों होगा ना 5 का फैक्टर। अब बेसिक मैथ यहां तक समझ में आई। दोबारा एक पॉज ले रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई स्टेप में दिक्कत, मतलब कब का खत्म था ये। चलो, हो सकता है कुछ समझ में ना आ रहा हो, पर जब मैं कंक्लूड करूंगा चीजें तब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या हुआ अभी कि ए भी 5 के टेबल में आ रहा है, ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूं सो बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ए एंड बी दोनों है वो 5 के टेबल में आ रहे हैं ना भाई वरुण, ए भी 5 का से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 5 हो गया ना। बट मैंने क्या माना था, ये दोनों क्या थे, को प्राइम। मैंने क्या लेट करा था भाई, मैंने क्या लेट करा था, बट ए एंड बी वर को प्राइम। ए एंड बी क्या थे, को प्राइम थे, है कि नहीं, को प्राइम थे ना वो। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई कि मैंने माना था कि देवांश पार्क में होगा, पर पार्क में तो निकला नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। जो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि जो मैंने माना था वो गलत साबित हो जाए। मैंने क्या माना था कि ये रैशनल है, मैंने क्या माना था कि ये को प्राइम है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना भाई, असम्पशन तो मेरी रॉन्ग हो गई ना। मैंने माना था को प्राइम है पर ये को प्राइम नहीं है, तो जो मेरी असम्पशन थी वो उल्टी हो जाएगी कि मैंने लेट करा था कि ये रैशनल है, तो बोल देंगे आर असम्पशन वाज रॉन्ग, आर assumption was wrong, hence therefore root 5 is irrational। खत्म, ये है क्वेश्चन। अब आप देख लो, दोबारा बोलता हूं, देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 + 2 √5 को रैशनल प्रूव करना है। जब भी हमें इरैशनल प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट वाला लेट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो भाई ये भी एकदम जनरल बात है कि ये a अपॉन बी की इक्वल होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हो, रैशनल की डेफिनेशन होती है ना कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता। आपने लिख दिया ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 √5 क्या होगा, a अपॉन बी -3। बस मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में बस ये है कि जो रूट वाला है उसको सेपरेट कर दो। फोकस किस पे है रूट वाले पे ना, तो रूट वाले को सेपरेट कर दो। 3 पहले उधर जाएगा, एलसीएम ले लो, b आ जाएगा, तो जाएगा a + 3b, फिर 2 नीचे ले आओ। समझ में आया यहां तक, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, इसके आगे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। भाई तू कहाँ गया था, क्लास पढ़ा रहा हूं मैं, वॉशरूम जा रहे हैं भाई, मत जाया कर वॉशरूम भाई, इतना इतना वॉशरूम लाता कहाँ से हो, हैं? पानी खत्म कर
ये लिखना जरूरी है। देखो दोबारा समझा रहा हूं एक बार, फ्लो टूट गया ना। लेट अस अज्यूम दैट कि ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसको a अपॉन बी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इरेशनल वाला क्वेश्चन है ना दिमाग, तो उसको मैंने लेट कर लिया कि ये रैशनल है, a अपॉन बी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 3 माइनस में जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें रूट वाले को सेपरेट कर देंगे, तो हमने सेपरेट कर दिया, 3 माइनस भेज दिया, 2 डिवाइड में भेज दिया। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, रैशनल, यस और नो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना वो, और ए भी तो मैंने खुद लेट करे हैं, तो ये रैशनल हो गया फ्रैक्शन में। ये क्या है, क्यों, गिवन है। क्या कभी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? हो सकता है क्या? पर हमने तो कर दिया, हमने क्या कर दी, गलती। और ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमारी एजम्पशन ही गलत थी। तो ऐसे हमको एजम्पशन को सही कर दो और क्वेश्चन लिख दो, खत्म। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस दिस इज इरेशनल, खत्म क्वेश्चन। उसका तिगुना हिस्सा भी नहीं है ये। एक तो आपने पहले समझ लिया तो थोड़ा बहुत वोकैबुलरी आ गया, दूसरा क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन में। मतलब कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि 6√5 को रैशनल प्रूव करो, बहुत आसान है। क्या करेंगे, a अपॉन बी के को ले लेंगे, √5 की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन बी माइनस 6, नहीं 6 भी ऐसे डिवाइड में आ जाएगा ना। ये क्या है, रैशनल। ये क्या है, इरैशनल, नॉट इक्वल टू रैशनल। बस आवर assumption वाज रॉन्ग, दिस इज इरैशनल, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है बताओ। हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको याद करने में, ठीक है भाई। तो चलो देखो, समझ में आ गई ये बात। तो बस इसमें ना एक लाइन लिखनी है आपको यहाँ पे। वो लाइन क्या है, जरा मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब सीधा नहीं लिख सकते आप इसमें लाइन लिखोगे कि एज a and b are integers, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रैशनल। मतलब ये रैशनल तो है, पर थोड़ा बोल दोगे रैशनल है तो बोलोगे ये कि a और b इंटीजर है, दैट्स व्हाई ये रैशनल है। √5 इज इरैशनल, गिवन है, ठीक है। फिर लिखोगे लाइन कि इरैशनल तो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। भाई यही तो है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये क्या इक्वल हो सकते हैं क्या, है भाई, नहीं हो सकते ना इक्वल। तो आवर assumption वाज रॉन्ग, आवर assumption was wrong, therefore 3 plus 2√5 is a irrational, खत्म। सुन भाई बात। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैंने समझाया आपको। एक वो जो नॉर्मल रूट होता है, जो एकदम सिंपल रूट, √7, √11, √10, उसमें फिर हमें कोप्रेम के तरीके से करता है, बड़ा वाला मेथड, वो थोड़ा बड़ा है भाई, ठीक है। समझ में वो भी आया, बट थोड़ा बहुत ना वो डाइजेस्ट नहीं होता बच्चे को, क्योंकि जब अपने 10 सालों में वो पहली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन करेगा। आज मैं आपको मतलब झूला नहीं झूलते, आपको झूले में बिठा दूं, आज तक झूला नहीं झूला, अजीब नहीं लगेगा आपको, लगेगा ना, पर इसका मतलब यह कि झूला बेकार है नहीं, समझ रहे हो ना। तो आपके ऐसा एक्सपीरियंस ही पहली बार हुआ, पर जब ये 2-3 बार आप करोगे क्वेश्चन को तो अपना भी आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला सॉल्यूशन करना है, तो जब भी रूट अपना भाई बहन लेके आता साथ में, जैसे 3 को ले आया, 2 को ले आया, जैसे कि मैंने आपको बोला 6√5, तो जब अकेला ना आके भाई बहन को साथ में लेके आए तो आसान हो जाएगा। मतलब आपको बस क्या करना है, रूट को सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, अभी इसकी थ्योरी नोट कर लो। मान लो देखो ये वाला पार्ट है, कह रहा है इसको करो, तो क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे इसको रैशनल, क्या लेट कर लेंगे, और अगर रैशनल है तो फिर रूट वालों को सेपरेट करेंगे। रूट वालों को सेपरेट कैसे करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दिया ना भाई। बेसिक मैथ्स है भाई, अलाउ करता है ना मैथ्स में देवांश ऐसा। और फिर ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, आवर assumption वाज रॉन्ग, दिस विल बी इरैशनल। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, देखिए इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे कि 7√5 है, a अपॉन बी मान लेंगे, और फिर √5 की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन 7b, a अपॉन रैशनल, बट ये तो इरैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption वाज रॉन्ग। समझ गए। तो देखो आप क्या करो, आप इसको नोट कर लो और फिर इसका वाला पार्ट कर लेना, 6 + √2 वाला।